किसी भी राष्ट्र की हमने काफी आगे बढ़त की है सर। पहले यहाँ पे एप्पल था, एप्रिकॉट था, ये सब हुआ ही है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉबेरी में हम आगे बढ़े हैं, ड्रैगन में बढ़े हैं, ड्रैगन फ्रूट, यहाँ हनी। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से। हमारा जो क्षेत्र है बिलावर, बसोली, बनी, सर ये लेवल में पड़ता है ऑलमोस्ट मान के चले तो पालमपुर के लेवल पे। मैं इस विषय पे आना चाहूंगा कि क्यों ना हम लोग चाय के बागान के ऊपर भी आगे बढ़े, चाय के बागान भी हम लोग लगाएं, एक प्रयास करें। उसमें हमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, हम लोग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें कंपीट करेंगे। तो इस पे हमको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी मेहनत करके और सबके देशवासियों से आग्रह किया है कि हम लोग मिलेट्स पे आए। तो हमको यहां तक हमारा जो पुराना जो रीति रिवाज था, जो भारतीयों की परंपरा थी, हमारा खाना जो था वो बाजरा था, वो ब्राउन राइस था, वो कोदरा था, वो रागी था। हम इनके ऊपर आगे बढ़े, इसके ऊपर भी हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि बिलावर के अंदर एक आप वेदर स्टेशन का निर्माण जरूर करवाइए सर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा लोगों को उसमें राहत मिलेगी। मैं जल्दी में कर रहा हूं सर। मैं शीप हस्बेंड्री के ऊपर आऊंगा सर। हम लोग दूध उत्पादक देश बने, प्रदेश बने, इसके ऊपर प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि और तीव्र गति से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, विशेषकर पशुओं के ऊपर, गाय के ऊपर। हम लोग क्यों ना गीर, शाहीवाल ऐसे यहां पे ये लेकर आए, किसानों को तक पहुंचाएं, तो उससे लाभ मिलेगा हमको। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, यहां तक फिशरी डिपार्टमेंट है, ये एक बड़ा 12 साल पहले वहां पे बिलावर के अंदर एक दरिया है, उज दरिया, उसके अंदर आपका फिशरी डिपार्टमेंट का एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है, एक पांड बनता है, और 4 साल पहले वो पांड और बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। उस पानी आता है इतना जबरदस्त कि उस बिल्डिंग को कोलैप्स कर जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, किन अधिकारियों के कारण ये इतना बड़ा लैप्स हुआ, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तबाह हो गई, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तबाह हो गया। मैं इसके ऊपर भी आपका ध्यान देना चाहूंगा। मैं एक और ध्यान कि बिलावर के अंदर कोऑपरेटिव का भी एक विषय आया है। अब यहां पे सभी ने कहा कि कोऑपरेटिव की कुछ शॉप्स, कुछ बिल्डिंग्स जो है वो लोगों ने इंडिविजुअल, कुछ लोगों ने आक्यूपाई की हुई है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि उन बिल्डिंग्स को, उन वो जो हॉल्स हैं, उनको एक बार छुड़ाया जाए, सरकार अपने अधीन ले, या उसके ऊपर कोई रेंट कुछ ना कुछ कोई फिक्स करे। ये मेरा आपसे कहना है। बाकी यहां तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात है तो वहां पे जो कार्य हो रहा है, जो क्लस्टर आपके बने हैं वो ठीक से नहीं बने हैं सर। क्लस्टर ए CLF कंधारनू का मैं विषय दे रहा हूं आपके सामने। क्लस्टर ए कंधारनू सर, उसमें 115 ग्रुप है क्लस्टर ए कंधारनू में, लेकिन ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो है BPM, वो अपनी इतनी मनमर्जी कर रहा है कि उसके अंदर क्लस्टर कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति खुद कर रहा है। कोई नॉर्म्स जो है वो वहां पे एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे। ये मेरा आपसे कहना है। यहां तक CLF 39,65,000 राशि भी उसके अंदर उपलब्ध है, लेकिन आज तक वो जो लोग जिनका वो पैसा है उनको वो उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। मेरा इसके ऊपर भी कहना है कि इसकी एक इंक्वायरी जरूर इनिशिएट करवाई जाए। और यहां तक CLF का किराया, रेंट जो है वो नहीं दिया जा रहा। CDO, मोबिलाइजर, ब्लॉक कीपर, सैलरी, इनको कुछ भी नहीं दी जा रही। मेरा आपसे ये कहना है, इस विषय के ऊपर मैंने अधिकारियों से बात की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात की, तहसील ऑफिसर से बात की, यहां तक कि मैंने आपके कोऑपरेटिव के MD साहिबा से भी बात की। उन्होंने भी बात को आए गए किया है। मेरा इसके ऊपर आपसे निवेदन है कि इसकी एक इंक्वायरी जरूर इनिशिएट करवाएं कि ऐसा ये घटना कैसे घट रही है। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेराज मलिक साहब।